मैं परसों आ जाऊंगा। और परसों का आश्वासन देकर के भगवान वर्षों के लिए चले गए। मथुरा जाकर के ठाकुर जी ने कुबल्यापीड़ हाथी का वध किया। शंकर जी का धनुष वरदान में मिला था कंस को। उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके ठाकुर जी ने उस धनुष का भंजन कर दिया, क्योंकि कंस ने वरदान मांगा था कि मैं अमर हो जाऊं। बोले इस शंकर जी को नारायण के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। जब तक ये धनुष सुरक्षित है तब तक तू सुरक्षित है। भगवान ने आकर के 11 वर्ष 56 दिन के हैं ठाकुर जी। कितने? 11 वर्ष 56 दिन। और ठाकुर जी ने आकर के एक भुजा से धनुष उठा करके एक बार, दो बार, तीसरी बार प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे ही खींचा, धनुष बीच से टूट गया। कंस को आवाज आई जोर की, बिजली कड़क रही है पृथ्वी पर, जैसे मानो भूकंप जैसी स्थिति हो रही है। कंस को पता चल गया कि धनुष टूट गया। बड़े बड़े मल्लों को भेज दिया द्वार पर। मल्लानाम अशनिर्णिनाम स्मर, मल्लानाम अशनिर्णिनाम। मल्लों को जब देखते हैं, मल्ल जब भगवान को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे मानो कोई बहुत बड़ा पहलवान चला आ रहा है। मल्लानाम अशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम, वृष्णीनाम परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। अपने अग्रज बलराम जी के साथ ठाक कर रहे हैं और सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। किसी को ठाकुर जी, बड़े बड़े योद्धाओं को ठाकुर जी मल्ल के रूप में दिख रहे हैं। छोटी छोटी स्त्रियों को ठाकुर जी अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं, सखाओं को सखा के रूप में दिख रहे हैं। वृद्धों को ठाकुर जी अपने नाती पोता के रूप में दिख रहे हैं। 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी साक्षात अपने शत्रु के रूप में दिखाई दे रहे हैं, काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जिसकी जैसी भावना वैसा ठाकुर जी का स्वरूप दिख रहा है। हमें भी ये अनुभव करने को मिलता है। सब लोगों के मन के भांति कथा का रूप होता चला जाता है। किसी को लगता है कि ये केवल प्रवचन मात्र है, किसी को लगता है ये केवल शब्द मात्र हैं, पर कईयों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये ना तो शब्द है, ना प्रवचन है, ना कथा है, ये वक्ता के मुख से निकलने वाला एक एक अक्षर श्री कृष्ण है और हमारे चित्त में जाकर के वह आनंद घोल रहा है। यहां पर भी भावनात्मक रूप से जैसे लोग बैठते हैं वैसी कथा होती चली जाती। भगवान रणभूमि में प्रवेश करते हैं और रणभूमि में जाकर के सबसे पहले तो मल्लों के साथ युद्ध करके भगवान ने उनको नष्ट किया। 50 सिद्धियों पर बैठे हुए महाराज कंस के पास पहुंच गए। एक हस्त प्रहार से उनका मुकुट दूर फेंक दिया, केश पकड़ लिए, दोनों भुजाओं से कंस को अपने भुजाओं में धारण कर लिया। और देखते ही देखते ठाकुर जी ने कंस को जैसे ही पृथ्वी पर पटका, गिरते ही कंस के प्राण निकल गए और पूरे मथुरावासी जय जयकार करने लगे, बोल बाल कृष्ण लाल। भगवान ने कंस का वध किया। मथुरा के लोग अब भय मुक्त हो गए। ठाकुर जी को लेकर के उछालने लगे, अपने कंधे पर लेकर के नाचने लगे सब मथुरावासी। ठाकुर जी तुरंत उतर करके सबसे पहले कारागृह में गए और वहां जाकर के अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्त किया। देवकी मैया ने ठाकुर जी को 11 वर्ष 56 दिन बाद आज पहली बार देखा। छोटे से लाला गए थे, कुछ क्षणों तक ही देखा था, उसके बाद चले गए थे। अब 11 वर्ष 56 दिन बाद जब ठाकुर जी आए तो देवकी मैया देख करके जैसी गोपी की स्थिति हो जाती है ठाकुर जी को देख करके, उनकी रूप माधुरी, उनकी मधुर माधुरी, उनकी चाल माधुरी, उनकी वचन माधुरी, सब पर मानो जैसे न्योछावर हो रही हैं। देवकी मैया को विश्वास ही नहीं होता ही मेरो लाला इतना सुंदर। और फिर बाद में सोचते अरे मेरो ही लाला है, तुरंत हृदय से लगा लेते हैं। भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठाया, कंस के पिताजी को।